नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुग्गा सर क्लासेज में। प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वर्ग 18 के तत्व या अक्रिय गैस तत्व या उत्कृष्ट गैसें, इसको जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के 18वें परिवार में 6 तत्व हैं। उनमें पहला हीलियम, दूसरा नियान, तीसरा आर्गन, चौथा क्रिप्टन, पांचवा जेनान और छठा तत्व है रेडान। ये तत्व एक साथ सबसे अंतिम जो राइट मोस्ट है समूह 18वां समूह, उसमें रखा गया। शुरू में इन समूहों का नाम शून्य समूह या जीरो ग्रुप रखा गया, तो इसे जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो इसमें आप जानते रहेंगे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडान, ये तत्व आते हैं। इनकी रासायनिक क्रियाशीलता लगभग शून्य होती है। ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, इसलिए इनको निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस भी कहा जाता है। इनकी भौतिक अवस्था गैस ही होती है। और ये आप जान लो कि वायुमंडल में इनकी प्रतिशतता 0.957 ये इनकी प्रतिशतता है पूरे अक्रिय गैस तत्वों की। हालांकि आप जानते हो 78% के आसपास नाइट्रोजन, 21% के आसपास ऑक्सीजन है। तो लगभग 99% ये दो तत्व नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है वायुमंडल को कवर करते हैं। बचे हुए 1% में लगभग 1% ये अक्रिय गैस तत्व है। इसमें भी सबसे ज्यादा 0.953% ये आर्गन की प्रतिशतता होती है और शेष बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। अन्य गैसों में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, इसकी प्रतिशतता 0.03% होती है, बहुत ही कम। हाइड्रोजन वगैरह नेग्लिजिबल होते हैं। अब हम आते हैं फिर से अक्रिय गैस तत्वों में। तो अक्रिय गैस में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है? तो आप जानते रहेंगे आर्गन। हालांकि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस तत्व हीलियम है, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन होता है पूरे यूनिवर्स में, और दूसरे नंबर पर हीलियम होता है। वहीं वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय तत्व या तत्व नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे आर्गन आता है। और भूपर्पटी अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम आता है और चौथे नंबर पे आयरन। तो ये इनका परिचय है और ये मुख्य रूप से वायुमंडल से ही प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा हीलियम और रेडान, ये दो ऐसे तत्व हैं जो रेडियोएक्टिव तत्व के रेडियोएक्टिव विघटन से प्राप्त होते हैं। बहुत से रेडियोएक्टिव तत्वों के जो अयस्क होते हैं या खनिज, जैसे पिच ब्लेंड है, मोनाजाइट सैंड है, तो उनसे भी ये हीलियम अधिकांशतः प्राप्त होता है। हीलियम अल्फा के रूप में निकलता है, अल्फा पार्टिकल के रूप में। जैसे अगर हम रेडियम का रेडियोएक्टिव विघटन लिख रहे हैं तो रेडियम 88 Ra226, इसका रेडियोएक्टिव विघटन होता है, स्वतः विघटित होती है इसकी नाभिक। तो 86 Rn222 और प्लस 2He4। तो यहां दोनों अक्रिय गैस मिल रहे हैं। ये रेडान, हालांकि ये रेडियोएक्टिव है, फिर ये फर्दर टूटेगा, लेकिन इससे हीलियम की प्राप्ति होती रहती है। तो ये इनका अक्रिय गैस तत्वों का परिचय है। अब इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है कि अक्रिय गैस तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए। तो उनके सामान्य लक्षण के आधार पर हम उसकी विवेचना करते हैं। तो उसमें पहला जो गुण है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम परमाणु क्रमांक 2 1s2, नियान परमाणु क्रमांक 10 1s2 2s2 2p6, आर्गन 18 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6, क्रिप्टॉन 36, 1s2 4s2 4p6, क्रिप्टॉन के बाद जेनान Xe 54, 5s2 5p6 और रेडान 86, 6s2 6p6। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप देख सकते हो कि हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस तत्व के वाहितम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में जहां 2 इलेक्ट्रॉन है और सभी अक्रिय गैस तत्वों में 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np5 np6 ns2 np6 है और ये स्थायी है और संतृप्त है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संतृप्त होता है, पूर्ण होता है, इसलिए इसको सैचुरेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। हीलियम में चूंकि एक ही कोष और एक कोष में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अपने आप में पूर्ण और संतृप्त है। इसके बाद इसमें एक चीज ये भी कंफर्म रखेंगे कि जो अक्रिय गैस तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संतृप्त होने के कारण ही ये अक्रियता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेने या देने की प्रकृति नहीं रखते हैं। उस पर फिर हम आगे रासायनिक प्रकृति पर भी डिस्कस करेंगे। आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन है। इसके 3 रीजन है। पहला कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मोस्ट स्टेबल है, तो जब कोई भी परमाणु स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखा है तो उसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो इलेक्ट्रॉन निकालने का विरोध करेगा, क्योंकि इसका स्थायित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए वहां पर ज्यादा ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि अक्रिय गैस तत्व जो होते हैं वो उच्च आयनन विभव या उच्च आयनन ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। इनके एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद त्रिज्या, आप त्रिज्या के बारे में जानते हो कि बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या जो होती है आवर्त में क्रमशः घटती जाती है, लेकिन अक्रिय गैस तत्व सबसे राइट मोस्ट होते हैं, सबसे दाईं ओर होते हैं। इसके बाद भी इनकी त्रिज्याएं सबसे परमाणु त्रिज्या इनकी सबसे बड़ी होती है। कारण है कि इनकी सहसंयोजक त्रिज्या नहीं होती है, इनकी वान डेर वाल त्रिज्या होती है। 2 अणु के निकटतम परमाणु चूंकि गैसीय अवस्था में है तो ये दूर दूर स्थित होंगे, तो जब दूर स्थित होंगे तो ऐसी स्थिति में इनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा ये वान डेर वाल त्रिज्या होगी, जो इसकी एक्चुअल त्रिज्या से कहीं ज्यादा होगी। इस कारण से इनकी वान डेर वाल त्रिज्या ही ज्ञात हो सकती है, और वान डेर वाल त्रिज्या सामान्य त्रिज्या से बहुत बड़ी हो जाती है गैसों में। इसलिए इनकी त्रिज्या अपने आवर्त के अन्य तत्वों से सबसे अधिक होती है। होना चाहिए था सबसे कम, लेकिन वान डेर वाल त्रिज्या ही इसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। इसलिए इनकी परमाणु त्रिज्या बड़ी होती है। भौतिक अवस्था, ये सभी गैसीय अवस्था है, गैस है, और उसमें भी एक परमाणु गैस है। एक परमाणु का मतलब जिसके अणु में केवल एक परमाणु, जैसे O2 है तो उसके अणु में 2 परमाणु हैं। वहीं S8 है तो उसके एक अणु में 8 परमाणु हैं। लेकिन हीलियम है, आर्गन है, कोई भी आप इस तरह का गैस अक्रिय गैस रखेंगे तो उसके अणु में एक ही परमाणु होता है। और एक परमाणु गैसों के लिए Cp/Cv, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, Cp/Cv इक्वल टू 1.66, जबकि द्विपरमाणु के लिए यही वैल्यू 1.5 होती है। और रासायनिक प्रकृति, तो अक्रिय गैस तत्वों की रासायनिक प्रकृति पहले ही हमने बताया कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं। इस कारण से ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, प्रायः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन ये विशेष परिस्थितियों में जो ये क्रिप्टन और जेनान है, स्पेशली जेनान,
वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ मिलकर अपने फ्लोराइड, ऑक्साइड और ऑक्सीफ्लोराइड बनाते हैं। जो हम इनके रासायनिक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे तब बताया जाएगा। तो ज़ेनान डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड, इसी तरह से XeO, XeO2, XeO3 या XeOF2, XeOF4। तो ये इसके फ्लोराइड, ऑक्साइड और ऑक्सीफ्लोराइड इस तरह के यौगिक ये बनाता है। जबकि क्रिप्टॉन केवल अपने फ्लोराइड बनाता है और अन्य अक्रिय गैस तत्वों के कोई यौगिक ज्ञात नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी कंफर्म रहेंगे आप कि जो अक्रिय गैस तत्व हैं उसमें ज़ेनान और क्रिप्टॉन की रासायनिक क्रियाशीलता क्यों व्यक्त हो जाती है जबकि अक्रिय गैस तत्व है? तो आप आवर्त सारणी में पढ़े हो कि ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के आयनन विभव जो होते हैं क्रमशः घटते जाते हैं, और ये हीलियम का आयनन विभव बहुत ज्यादा होगा, लेकिन नियान का उससे कम, आर्गन का उससे कम, क्रिप्टन, ज़ेनान, रेडान तक आते आते काफी कम हो जाएगा। इस आधार पर ज़ेनान, चूंकि रेडान रेडियोएक्टिव तत्व है तो इसके हम रासायनिक गुण की बात नहीं करते, लेकिन क्रिप्टन और ज़ेनान में ज़ेनान जो है ये इसका आयनन विभव ऑक्सीजन और फ्लोरीन के रेंज में आ जाता है घटते घटते, इसलिए ये अपने ऑक्साइड और फ्लोराइड विशेष स्थिति में, सामान्य स्थिति में अभिक्रिया नहीं करेगा। उच्च ताप मतलब विशेष परिस्थितियों में ये ज़ेनान जो है ये अपने ऑक्साइड, फ्लोराइड या ऑक्सीफ्लोराइड बनाता है, जबकि क्रिप्टन केवल फ्लोराइड बनाता है। तो इसका रीजन कंफर्म रखेंगे कि क्यों है। ये तत्व नियान, आर्गन और हीलियम यौगिक नहीं बनाते क्योंकि इनकी रासायनिक क्रियाशीलता बहुत ही कम है उच्च आयनन विभव और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण, इसीलिए ये अक्रिय गैस तत्व कहलाते हैं। अक्रिय गैस तत्व क्रिप्टन और ज़ेनान भी है जो विशेष परिस्थितियों में जाकर कहीं अपने फ्लोराइड, ऑक्साइड या ऑक्सीफ्लोराइड बनाते हैं। तो इस चीज को आप कंफर्म रखेंगे। उपयोग में जहां तक बात है तो इसका उपयोग और आवर्त सारणी में इसकी विवेचना, यही चीज दो मुख्य रूप से पूछी जाती है। या किसी अक्रिय गैस तत्व जो ये यौगिक हैं उनकी कोई संरचना या उसकी संकरण अवस्था या उसकी ज्यामिति, इतना ही पूछा जाता है। इस चैप्टर से ज्यादा बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 1 या 2 नंबर के। उपयोग में आते हैं हीलियम का उपयोग, चूंकि हल्की गैस है हीलियम और अक्रिय भी है, रासायनिक रूप से पूर्ण रूप से अक्रिय है, इस कारण से इसका उपयोग जो गैस के गुब्बारे होते हैं, उड़ने वाले हैवी बैलून्स, उनमें भरे जाते हैं। हल्का है इसलिए इसमें उत्प्लवन बल ज्यादा महसूस होगा। दूसरा, हीलियम का उपयोग यह है कि वायुयान के टायरों में जो गैस भरी जाती है वो हीलियम होती है, हल्की होती है, साथ में अक्रिय होती है, कहीं आग लगने का डर नहीं है। हाइड्रोजन जो है हीलियम से भी हल्का होता है, लेकिन न तो उसका उपयोग गुब्बारे में किया जाता है और न ही वायुयान के टायरों में, क्योंकि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। और नियान, इसका इंपॉर्टेंट यूज जानते रहेंगे। चमकीले वैद्युत विज्ञापनों में पूछा जाता है एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी का उपयोग, कि चमकीले वैद्युत विज्ञापनों में किस अक्रिय गैस तत्व का या किस तत्व का प्रयोग होता है, किस गैस का प्रयोग होता है। तो चमकीले वैद्युत विज्ञापनों में नियान गैस का प्रयोग होता है और इसकी प्रदीप्ति बहुत तीव्र होती है, उसकी वेदन क्षमता इतनी अधिक होती है कि वो घने से घने कोहरे को भेद सकता है, पार कर सकता है। इसलिए इसका उपयोग हवाई पट्टियों पर चिन्ह लगाने के लिए किया जाता है कि घने से घने कोहरे में भी जो पायलट है उसको देख सके। उसके बाद है आर्गन का उपयोग। आर्गन का उपयोग मुख्य रूप से वैद्युत बल्बों में वैद्युत बल्बों में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में किया जाता है। जो वैद्युत बल्ब पीला वाला होता है, जो उष्मा उत्पन्न करके उसके बाद प्रकाश देता है, उसमें ये अक्रिय वातावरण उत्पन्न करता है, जिससे उसमें फिलामेंट जो है टंगस्टन का, उसके वाष्पन की दर घट जाती है, कम हो जाती है। दूसरा आर्गन का उपयोग है, ये आर्गन जो है निष्क्रिय वातावरण, अक्रिय वातावरण
उत्पन्न करने में, जैसे आपको फास्फीन में बताया गया था, फास्फीन बनाने की विधि में, कि पीले फास्फोरस को कास्टिक सोडा विलेन के साथ गर्म किया गया था, वहां वातावरण निष्क्रिय रखा गया था। तो जहां निष्क्रिय वातावरण रखना होता है वहां इसमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन आर्गन चूंकि सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है आखिरी गैस, तो मैंने पहले ही बताया, इसलिए इसी का प्रयोग किया जाता है। क्रिप्टन का उपयोग जो है ये कोई विशेष उपयोग नहीं है, वैद्युत विसर्जन नलिका में होता है। रेडान का कोई भी उपयोग नहीं है सॉरी, इसमें जेनान का कोई भी उपयोग नहीं है। और रेडान जो है इसका उपयोग कैंसर के उपचार में भी होता है। जो 22 रेडियम 86 रेडान 222 इस समस्थानिक का उपयोग भी कैंसर के डिटेक्शन और प्रिवेंशन में होता है, उपचार में होता है। तो इस चीज को आप कंफर्म रखेंगे। उपयोग में मोस्ट इंपॉर्टेंट नियान का उपयोग है। चमकीले वैद्युत विज्ञापन में किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ, जो भौतिक अवस्था हमने बताया अक्रिय गैस तत्वों में, उसको भी ध्यान रखेंगे। गैसीय अवस्था है, अक्रिय गैस है, और उनके लिए Cp/Cv की वैल्यू कितनी होती है? एक परमाणु होने के कारण 1.66। और एक चीज ये भी जान लो आप कि जो अक्रिय गैस तत्व हैं, चूंकि गैस हैं, उसमें सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा हीलियम की होगी क्योंकि सबसे हल्का है, और जैसे जैसे नीचे आओगे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती घटती जाएगी भार बढ़ने के कारण। स्थायित्व बढ़ेगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, और इसमें आप गलनांक क्वथनांक की बात करेंगे तो बढ़ती जाएगी। सबसे कम गलनांक या क्वथनांक हीलियम का, केल्विन में मतलब डिग्री सेल्सियस में माइनस में ये 3 और 4 केल्विन रखते हैं। इसका गलनांक जो होता है वो 3 केल्विन और क्वथनांक 4 केल्विन है। मतलब इसकी स्थितिज ऊर्जा बहुत ही कम या गतिज ऊर्जा बहुत ही अधिक होती है। तो ये था अक्रिय गैस तत्वों के परिचय और लक्षण, सामान्य लक्षण और उपयोग। इसके बाद अगले वीडियो में आपको इसकी रासायनिक प्रकृति के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू। Thanks for watching this channel Sugar Sir Classes. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.